नासिर खान, वेलकम टू CSS माय विजन। इस वक्त सब्जेक्ट है हमारे पास इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन और सेक्शन है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। CSS और PMS के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इसमें एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन। उसके अंदर एक क्वेश्चन आता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें इनकरेक्ट सेंटेंसेस को करेक्ट करना होता है। कुछ सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, उन मिस्टेक्स को सॉर्ट आउट करना होता है। तो इस सेक्शन में हम इसी तरीके से 10 सेंटेंसेस पर जो हमारे लेक्चर जो है वो मुश्तमिल होंगे। 10 सेंटेंसेस के लेक्चर्स होंगे और हम कोशिश करेंगे कि काफ़ी सारी मिस्टेक्स को सॉर्ट आउट करें। जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो ज़्यादातर आ जाती हैं, उन मिस्टेक्स को सॉर्ट आउट करेंगे और आपकी हेल्प करूँगा मैं उन मिस्टेक्स को हल करने में। तो आज भी हम 10 सेंटेंसेस को सॉर्ट आउट करेंगे। 10 सेंटेंसेस हैं, उनमें से मिस्टेक्स को निकालेंगे और उन मिस्टेक्स की वजह भी बताऊंगा मैं कि आपको उनमें जो मिस्टेक है वो किस वजह से है और उसकी जगह पे क्या चीज़ हमें यूज़ करनी चाहिए, उसकी जगह पे जो करेक्ट सेंटेंस है वो क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला सेंटेंस है वो है दे हैड ओनली 2 वेटिंग मेंबर्स इन देयर टीम। उनके पास सिर्फ 2 वेटिंग मेंबर हैं टीम के अंदर। अब वेटिंग मेंबर का मतलब वो कहना ये चाहता है कि उनके पास 2 एक्स्ट्रा मेंबर्स हैं, 2 ऐसे मेंबर्स हैं जो एक्स्ट्रा खिला सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर क्रिकेट टीम जो होती है वो 11 प्लेयर पर जो है वो मुश्तमिल होती है, लेकिन उसके अंदर जो उसका स्क्वाड होता है उसके अंदर 16 या 18 जो है वो मेंबर्स होते हैं। अब जो 11 तो होते हैं ना जो टीम के अंदर खेलते हैं, क्योंकि टीम तो 11 मेंबर्स पर 11 जो है वो प्लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, तो एक्स्ट्रा किस लिए हैं? वो जो एक्स्ट्रा हैं बाज़ औक़ात 11 में से किसी को इंजरी हो जाती है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाता है, किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, उसको बाहर निकाल के वो किसी और को खिला सकते हैं, या किसी की कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो उसको बाहर निकाल के किसी और को खिला सकते हैं। तो वो जो मेंबर है उसको वो वेटिंग मेंबर कह रहा है, लेकिन यहाँ पे हम उसको वेटिंग मेंबर नहीं यूज कर सकते उसके लिए, क्योंकि वेटिंग मेंबर का मतलब यह है कि कोई किसी जगह पे वेट कर रहा है किसी का, ठीक है, या किसी बस स्टॉप पे कोई वेट कर रहा है, ठीक है, या यहाँ पे जो वर्ड है वेटिंग मेंबर नहीं आएगा। वर्ड जो यहाँ पे यूज होगा, हम वेटिंग मेंबर को यहाँ से निकाल देंगे क्योंकि वेटिंग मेंबर यहाँ पे यूज नहीं हो सकता। इसकी जगह पे जो हम वर्ड यूज करेंगे वो होगा रिजर्व्स। दे हैड ओनली 2 रिजर्व्स इन देयर टीम। अब रिजर्व क्या है? रिजर्व्स जो होता है इसका मतलब है कि किसी भी टीम के अंदर या समझ ले आर्मी के अंदर कुछ लोग हैं जिनको ट्रेन तो किया जा रहा है लेकिन वो आर्मी का हिस्सा रेगुलरली नहीं है। वो आर्मी का हिस्सा इसलिए है कि जो रेगुलर मेंबर हैं अगर उनमें से किसी को निकालना पड़ जाता है तो इनको शामिल कर लिया जाएगा। जिस तरीके से क्रिकेट टीम में होता है, क्या अगर किसी को निकालना पड़ जाता है तो इनको शामिल कर लिया जाएगा। अलबत्ता वो रेगुलर मेंबर नहीं है, उनको ट्रेन किया जा रहा है, वो स्क्वाड में शामिल है, तो उनको वेटिंग मेंबर नहीं बल्कि उनको क्या कहते हैं? रिजर्व्स कहते हैं। उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो रिजर्व्स होता है। तो यहाँ पे हम वेटिंग मेंबर को हटा के कौन सा वर्ड यूज करेंगे? रिजर्व्स का। और ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो सेकेंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सेकेंड सेंटेंस है आई सा 2 फीमेल्स एट द पार्टी। आई सा 2 फीमेल्स एट द पार्टी। एक दो सेकंड के लिए जरा सोचें कि इसके अंदर क्या मिस्टेक होगी। तो इसके अंदर जो है मिस्टेक है वो सिंपल सी है। जो लव्स फीमेल है ये यूं समझ लें फॉर द डिफेंस ऑफ सेक्स यूज होता है, कि मेल मर्दों के लिए यूज होता है, फीमेल औरतों के लिए यूज होता है। लेकिन कभी भी हम किसी को यूं फीमेल कह के नहीं पुकार सकते। हम उसको या तो लेडी कहेंगे या फिर उसको वुमेन कहेंगे, ठीक है। या फिर अगर हम गुफ्तगू कर रहे हैं या हम यहाँ पे राइटिंग के दौरान भी आप फीमेल का वर्ड नहीं बल्कि उसकी जगह पे लेडी या वुमेन का वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पे मिस्टेक भी यही है कि आई सा 2 फीमेल्स एट द पार्टी। तो फीमेल को हम यहाँ से क्या कर देंगे? हटा देंगे, क्योंकि फीमेल यहाँ पे यूज नहीं हो सकता। इसकी जगह पे जो हम वर्ड यूज करेंगे वो होंगे या तो लेडीज या वुमेन। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा अगर हम इसकी जगह लेडीज और वुमेन को यूज कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरा सेंटेंस है वो है ही स्पेंट ए लार्ज नंबर ऑफ मनी एट द फेयर।
यहाँ पे तो सामने नजर आने वाली मिस्टेक है, पढ़ते हुए भी पता चलता है कि इसमें क्या मिस्टेक है। ही स्पेंट ए लार्ज नंबर ऑफ मनी एट द फेयर। मनी क्या कोई चीजें हैं जो लार्ज नंबर ऑफ उसमें जो है वो यूज कर ली है। मनी अमाउंट होती है, ये इसके लिए हम नंबर का वर्ड यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है वो इसी की है, नंबर ऑफ। यहाँ पे हम नंबर ऑफ मनी यूज नहीं कर सकते। नंबर ऑफ मनी का मतलब ये है कि मुख्तलिफ किस्म की मनी, यूएस डॉलर भी है उसमें, रुपी भी है उसमें, डिफरेंट किस्म की जो है वो आपने करेंसी यूज की हुई है। तो नंबर ऑफ करेंसी के लिए हम नंबर ऑफ का वर्ड यूज नहीं करते, बल्कि करेंसी एक अमाउंट होती है, तो उसके लिए हम नंबर ऑफ को हटा के उसकी जगह क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ। ही स्पेंट ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एट द फेयर। उसने बहुत सारे जो है पैसा खर्च किया, किस पर, फेयर पर, यानी कि मेला या कोई एक क्या कहते हैं मेला ही कह सकते हैं इसको, हम लगा हुआ था उस पर उसने काफी सारा पैसा खर्च किया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ को हटा के, क्योंकि करेंसी जो होती है वो नंबर ऑफ नहीं बल्कि अमाउंट होती है, तो उसके लिए अमाउंट का वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्थ सेंटेंस है वो कहते हैं द मैन वोर न्यू ड्रेस। द मैन वोर न्यू ड्रेस। यहाँ पे जो वर्ड ड्रेस है, ड्रेस बेशक कपड़ों को कहते हैं, लेकिन लफ्ज जो ड्रेस है ये अनसिले कपड़ों के लिए यूज होता है। सिले हुए कपड़ों के लिए ड्रेस का वर्ड नहीं बल्कि क्लोथ्स का वर्ड यूज होता है। इसलिए हम यहाँ पे, चूंकि उसने पहने हुए थे, अब अनसिले कपड़े तो कोई नहीं पहनता ना, सिले हुए कपड़े पहनते हैं ना, तो अनसिले कपड़ों को हम ड्रेस कहते हैं। इसलिए यहाँ पे ड्रेस का वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसने पहने हुए थे। उसने कहा था मैन वोर न्यू क्लोथ्स, न्यू ड्रेस। अब यहाँ पे ड्रेस जो होता है वो अनसिले कपड़े होते हैं, तो हम यहाँ पे ड्रेस को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसने पहने हुए हैं और अनसिले कपड़े को नहीं पहन सकता। सिले हुए कपड़े के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो क्लोथ्स का होता है। हम इसको हटा के वर्ड यूज करेंगे क्लोथ्स का, कि द मैन वोर न्यू क्लोथ्स। ये क्लोथ्स वाला जो हमारा सेंटेंस होगा वो ठीक होगा। उसके बाद जो नंबर 5 पे है वो कहता है कि शी हैज गॉट इनटू बैड कंपेनियनशिप। शी हैज गॉट इनटू बैड कंपेनियनशिप। यहां पे जो वर्ड कंपेनियनशिप है इसका मतलब तो होता है सोबत, लेकिन हम इसको यहां पे यूज नहीं कर सकते। कंपेनियन का मतलब दोस्त, अच्छा दोस्त भी होता है, साथी भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बयान ये करना चाहता है कि वो बुरी सोबत में शामिल हो गया, वो बुरी सोबत उसको बुरी सोबत की लत लग गई है। अब सोबत जो होती है उसके लिए कंपेनियनशिप का वर्ड यूज नहीं कर सकते। ये वो सोबत है जो आपके दोस्तों की सोबत है, जो एक यूं समझ लें कि अच्छे दोस्त हैं और उसके साथ आप घुलते मिलते रहते हैं। तो जो वर्ड हम बैड के लिए यूज करेंगे, बैड कंपनी या गुड कंपनी, तो उसके लिए कंपेनियनशिप की बजाय हम कंपनी का वर्ड यूज करेंगे कि शी हैज गॉट इनटू बैड कंपनी। कंपेनियनशिप नहीं, कंपनी का वर्ड यहाँ पे यूज होगा। और जब हम इसके जगह पे कंपनी लगा देंगे तो ये वर्ड क्या हो जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये 5 सेंटेंसेस हैं, इनके अंदर हमने देखा कि वेटिंग मेंबर्स जो हैं ये यूज नहीं कर सकते, इसकी जगह रिजर्व्स का वर्ड यूज होता है। फीमेल्स की बजाय हम हमेशा लेडीज और वुमेन को यूज करेंगे। मनी जो होती है ये अमाउंट होती है, इसलिए इसकी जगह पे नंबर ऑफ की बजाय हम अमाउंट ऑफ का वर्ड यूज करेंगे। सिले हुए कपड़े जो होते हैं वो क्लोथ होते हैं, उसकी जगह ड्रेस नहीं बल्कि क्लोथ्स का वर्ड यूज करेंगे। जो सोबत होती है उसके लिए वर्ड कंपेनियनशिप नहीं बल्कि कंपनी का वर्ड यूज करेंगे। चलें नंबर 6, 7, 8 और 9 बाकी 5 सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं, इनको मैं रेज कर देता जी। तो छठे नंबर पर जो मेरे पास सेंटेंस है वो है he forgot to put down his sign on the application. He forgot to put down his sign on the application. वो दरख्वास्त पर अपना साइन करना भूल गया। तो लफ्ज यहाँ पे जो साइन है, साइन का मतलब अलामत भी हो सकता है, साइन का मतलब निशान भी हो सकता है, साइन का मतलब जो है वो मतलब साइन करना, दस्तखत करना भी होता है। लेकिन ये जो साइन है ये सिग्नेचर की शॉर्ट फॉर्म है। अगर दस्तखत करना आप कहते हैं कि दस्तखत करो और उसको इंग्लिश आप साइन लेते हैं, तो दस्तखत करना की जो फुल इंग्लिश है वो सिग्नेचर है। जो शॉर्ट सा वर्ड साइन है वो सिग्नेचर की शॉर्ट फॉर्म है, और सिग्नेचर की जो शॉर्ट फॉर्म साइन है इसका मतलब तो और भी है, अलामत भी है। इसका मतलब जो है
क्या कहते हैं निशान भी है। तो यहाँ पे जब भी आप दस्तखत करने की इंग्लिश जो है वो लिखेंगे, वो लिखते हुए साइन नहीं बल्कि सिग्नेचर लिखेंगे। अक्सर आपने जो फॉर्म्स होते हैं या कोई एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं, उनके नीचे जो वर्ड अगर लिखा होता है कि कैंडिडेट सिग्नेचर, फ्लां सिग्नेचर, फ्लां सिग्नेचर, तो साइन नहीं लिखा होता, फुल फॉर्म सिग्नेचर लिखी होती है। तो हमेशा हम दस्तखत करने की जो इंग्लिश है, जब आप दस्तखत करने की फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो उसको वर्ड साइन नहीं यूज करेंगे, क्योंकि साइन सिग्नेचर की शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म यूज करेंगे, और इसकी फुल फॉर्म जो है वो है सिग्नेचर। He forgot to put down his signature on the application. वो एप्लीकेशन पर, दरखास्त पर अपना सिग्नेचर दस्तखत करना भूल गया। ठीक है, तो साइन नहीं बल्कि सिग्नेचर का वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट नंबर 7 पे है शी इज माई कजन सिस्टर। वो मेरी कजन बहन है। अब कजन क्या होती है? कजन चचाजाद बहन भी हो सकती है, कजन जो है वो मामूजाद बहन भी हो सकती है, कजन खालाजाद बहन भी हो सकती है। ठीक है, तो कजन जो है ये इन तमाम के लिए यूज होती है, तो उसके लिए सिस्टर का वर्ड लगाना जरूरी नहीं है। जब वो है उसका मतलब ही है चचाजाद बहन, खालाजाद बहन, मामूजाद बहन। जब उसका मतलब भी है चचाजाद बहन, बहन का वर्ड उसके मीनिंग में भी आ रहा है, जब उसके मीनिंग में बहन का वर्ड, भाई का वर्ड यूज होता है कजन के अंदर, तो उसके साथ सिस्टर या ब्रदर लगाना जरूरी नहीं है। तो कभी भी कजन के साथ आप सिस्टर और ब्रदर नहीं लगाएंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड यूज करेंगे? कजन यूज करेंगे। तो यहाँ पे कजन सिस्टर क्या होगा? गलत। और इसकी जगह पे जो हम वर्ड यूज करेंगे वो क्या होगा? कजन, जस्ट कजन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है शी टुक इंसल्ट एट माई रिमार्क। उसको मेरे रिमार्क्स पर थोड़े से बेइज्जती महसूस हुई, जलालत महसूस हुई, उसको थोड़ा सा ऑफर्ड फील हुआ, उसको दुख हुआ। अब दुख होना की इंग्लिश इंसल्ट नहीं है, दुख होना की इंग्लिश जो है वो ऑफेंस हो सकती है। शी टुक इंसल्ट एट माई रिमार्क, यहां पे जो वर्ड इंसल्ट है इसको हम यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इंसल्ट का मतलब यह है किसी की बेइज्जती करना, किसी की जिल्लत करना। इंसल्ट का मतलब ये नहीं है कि आप महसूस कर रहे हैं। जो चीज हम महसूस करते हैं बेइज्जती और जिल्लत के तौर पर, उसको हम इंसल्ट नहीं बल्कि उसको ऑफेंस कह सकते हैं, उसको दुख के तौर पर ले सकते हैं हम। ठीक है, तो यहां पे इंसल्ट की बजाय जो वर्ड यूज होगा वो होगा ऑफेंस। शी टुक ऑफेंस एट माई रिमार्क। तो इंसल्ट को हटा के क्या लिखेंगे? ऑफेंस लिखेंगे। नंबर 9 पे जो सेंटेंस है, वी आर ऑल फेलो ब्रदर्स। जब आप हैं ही ब्रदर्स तो उसके लिए फेलो का लगाना जरूरी नहीं है। या तो जस्ट फेलो का वर्ड लिखें या जस्ट ब्रदर्स का लिखें। फेलो और ब्रदर्स दोनों इकट्ठे यूज नहीं हो सकते। फेलो का मतलब साथी, ब्रदर्स का मतलब भाई। या तो साथी या भाई, हम साथी भाई हैं। साथी भाई का मतलब क्या होता है? तो आप यहाँ पे फेलो को हटा देंगे, क्योंकि ब्रदर यूज हुआ तो ब्रदर ज्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पे आप फेलो का वर्ड हटा देंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे? वी आर ऑल ब्रदर्स, हम तमाम भाई हैं। ठीक है, तो इसकी जगह पे जो सही वर्ड होगा वो सिर्फ ब्रदर होगा, फेलो का वर्ड यूज करना जरूरी नहीं है। कराची इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। कराची इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, के दुनिया में कराची जो है वो पोल्यूटेड सिटीज में से एक सिटी है। जो पॉपुलेशन सिटीज हैं, जिन सिटीज में ज्यादा पॉपुलेशन है, सॉरी पॉपुलेशन नहीं पोल्यूशन है, जितनी भी पोल्यूशन वाली सिटीज हैं उनमें से एक सिटी है जी कराची। अब वो सिटीज जो होती हैं वो जमा है, उसके लिए लफ्ज सिटी का वर्ड नहीं यूज करेंगे, उसके लिए सिटीज का वर्ड यूज करेंगे। अब यहाँ पे मिस्टेक भी यही है कि कराची इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज। कराची वो सिटीज जो है ना, हम यहाँ पे उन सिटीज की बात कर, ये जो लफ्ज सिटी है ये सिटी उन सिटीज को शो कर रहा है जो पोल्यूटेड सिटीज हैं। तो वो सिटीज जमा है, सिटी नहीं है वो। ये सिटी इस कराची के लिए यूज नहीं हुआ बल्कि उन सिटीज के लिए यूज हुआ है जिनको हम पोल्यूटेड सिटीज कह रहे हैं। ठीक है, तो लफ्ज यहाँ पे सिंगुलर यूज करना गलत होगा, सिटी को यूज करना गलत होगा, बल्कि पोल्यूटेड सिटीज का वर्ड जो है ना वो हम
यूज करेंगे इसकी जगह पे, जो कि क्या होगा, सही होगा। जब हम कहते हैं ना वन ऑफ दी फलां, तो वन ऑफ दी फलां जब हम किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं बहुत सारी चीजों से, तो वन ऑफ दी के बाद जो आप यूज करेंगे वो जो है वो प्लूरल होना चाहिए, वर्ड सिंगुलर नहीं होना चाहिए। तो ये थे हमारे आज के 10 सेंटेंसेस, ठीक है। तो इन लास्ट में जो 5 हैं इसमें हमने ये देखा कि साइन की फुल फॉर्म हमेशा आप यूज करेंगे सिग्नेचर। कजन सिस्टर, जब कजन का वर्ड आया तो सिस्टर लगाना जरूरी नहीं है, सिर्फ कजन लिखेंगे। इंसल्ट की जगह पे हमेशा ऑफेंस का वर्ड यूज करेंगे। जब ब्रदर का वर्ड आ रहा है तो फेलो का होना लाजमी है, तो फेलो की जगह हम सिर्फ ब्रदर्स ही लिखेंगे। और सिटी जो है, चूंकि हम बहुत सारी सिटीज का कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके सिंगुलर की बजाय प्लूरल वर्ड यूज होगा और वो होगा सिटीज। तो आने वाले लेक्चर्स में हम मजीद सेंटेंसेस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलते रहें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।